हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अमेरिकन मार्केट के दर्शन कर लेते हैं, कैसा चल रहा है। केवल 100 पॉइंट की तेजी है, बट चलिए ठीक है। शुरुआत जैसी हुई थी गैप डाउन के साथ, उसके बाद तो ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। नैस्डैक भी देखेंगे तो थोड़ा लाल रंग में देखने को मिल रहा है, बट पहले 100 पॉइंट से ज़्यादा भी, उससे भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। अभी आप देख सकते हो निचले स्तर से थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को यहाँ पे मिल रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद से हरे रंग में यहाँ पे आ जाए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे आईडीबीआई बैंक, यस आईडीबीआई बैंक से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, जो स्टेक सेल से रिलेटेड बातें चलती थी, तो फिलहाल तो हम यहाँ पे कह सकते हैं डीएफएस सेक्रेटरी जो देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो उन्होंने बताया कि यस ये जो स्टेक सेल का जो पूरा ड्रामा चल रहा है, ये लगभग इसी साल 2025 के अंत तक आप लोगों को कंप्लीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे स्विगी एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखा दिया। आज के दिन 12-13% उड़ गया, तो हम कह सकते हैं दोस्तों फिलहाल तो उनका जो कॉम्पिटिटर है जोमेटो, आप सभी लोगों को पता ही है, 10 मिनट का जो डिलीवरी सेगमेंट है उससे तो एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं स्विगी को थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, स्विगी से रिलेटेड ही अपडेट है, जहाँ पे हम कह सकते हैं 12 में ये एक इंपॉर्टेंट डेट रहेगा स्विगी वालों के लिए, क्योंकि जो मैंडेटरी लॉकिंग पीरियड रहता है वो हम लोग को 12 तारीख को एक्सपायर होते हुए देखने को मिलने वाला है। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई स्विगी के शेयर होल्डर माल बेचेंगे करके, हाँ, बट जिनको बेचना है भाई वो बेच सकते हैं, वो फ्रीडम उनके पास अवेलेबल है, क्योंकि आईपीओ से पहले इनको यहाँ पे शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। तो कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं भाई, 90 दिन 180 दिन आपको होल्ड करना पड़ेगा कंपलसरी, इमिडिएटली आप बेच नहीं सकते। बट जैसे लॉकिंग खत्म हो जाता है, सो जिनको जो बेचना है वो यहाँ पे चाहे तो बेच सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे एप्पल कंपनी, हम कह सकते हैं दोस्तों रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आते हुए देखने को मिल रही है कि आने वाले समय में और स्टोर्स ओपन करेगी, जहाँ पे नोएडा है, पुणे है, बेंगलुरु है, मुंबई है, ठीक है। यहाँ पे हम कह सकते हैं और से ज़्यादा स्टोर ओपन करने का वो प्लान लेकर चल रहे हैं। जेनसॉल इंजीनियरिंग की बात करें दोस्तों, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लगातार लोअर सर्किट ही लग रहे हैं। 17 आप देख सकते हो कंजिक्यूटिव सेशन में लोअर सर्किट का सिनेरियो यहाँ पे जारी है। इतना बड़ा एलिगेशन लग चुका है, एजेंसीज यहाँ पे घुस चुके हैं। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे पूछते हैं कि सर इतना लोअर सर्किट लग रहे हैं, फिर भी माल खरीदता कौन है? खरीदने वाले पब्लिक ही होते हैं भाई, और कोई नहीं। आप जाकर चेक कर लेना, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखने को मिल जाएगा कि जो भी अभी पब्लिक का जो अभी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है, नेक्स्ट इसमें क्वार्टर में जो अपडेट हो जाएगा, चेक कर लेना कौन सा इंस्टीट्यूशन है, मतलब फॉरेन या फिर डोमेस्टिक, जो कि ऐसे इसमें पैसा लगाएगा करके, ठीक है। इतने एलिगेशन यहाँ पे हालत खराब होती हुई देखने को मिले, वही निकल रहे हैं, ठीक है। और खरीदने वाले कौन होता है? पब्लिक ही होता है। आपको जैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो जाएगा तो पता चल जाएगा। अभी आप बोलोगे कि ऐसा कैसे, पब्लिक कैसे खरीद सकते हैं? अरे बहुत सारे मिल जाएंगे। कमेंट सेक्शन में लोग लिखते हैं अरे हो गया भाई, अब तो टर्न अराउंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, कंपनी इधर से 1000-2000 जो मन मर्जी आए लिख लेते हैं अपना ही, मतलब बोलते हैं ना, एक वो जो बोलते हैं ना प्राइस से रिलेटेड इमोशंस, कि अरे देखो भाई पहले कंपनी 2-3 हज़ार पे मिलती थी फॉर एग्जांपल के लिए, अभी देखो 60-70 पे मिल रहा है। तो ये जो प्राइस से रिलेटेड जिसको बीमारी लग गई भाई, शेयर मार्केट तो उसकी विकेट तो एकदम बुरी तरीके से ले लेता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप देख लेना भाई। पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी आपको दिखा दूंगा भाई, जैसे भविष्य में वो अपडेट हो जाएगा तो पब्लिक ही उसमें आप लोगों को इसमें ट्रैप होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसमें भी क्या ट्रैप बोले भाई, अभी जिन्होंने पहले निवेश किया था भाई वो ट्रैप हो गए, हम समझ सकते हैं। अभी इसमें जो खरीदने वाले होते हैं उनको क्या ही बोले। सो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की अगर बात करें, कॉन्फ्लिक्ट तो जारी है। एंड इसी के बीच में अगर हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, एडीबी की बात करें, तो निर्मला सीतारमन जी यहाँ पे इनके साथ मीटिंग थी, एडीबी चीफ के साथ, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड इटालियन फिनेंस मिनिस्टर के साथ भी उनका हम लोग को डिस्कशन होते हुए देखने को मिला था, बट वो डिस्कशन इकोनॉमिक इशू को लेकर था, ठीक है। कुछ अफवाहें चल रही थी भाई कि पाकिस्तान को लेकर कुछ बातें हो रही, तो उन्होंने बताया ऐसा कुछ भी नहीं है, इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। तो ये अफवाह है दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद रिजेक्ट किया कि रिपोर्ट ऑन जो मिनिस्टर एडीबी चीफ के साथ जो बातचीत हो रही थी वो पाकिस्तान को लेकर हो रही थी करके। सो ऐसा कोई भी बात नहीं, नॉर्मल इकोनॉमिक ही वार्ता हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी। हाँ, ये चीज़ें डॉट इसीलिए कनेक्ट की जा रही है क्योंकि ये बोला जा रहा है कि आईएमएफ जो पाकिस्तान को यहाँ पे अगला लोन का फंडिंग यहाँ पे इंस्टॉलमेंट देगा, तो इंडिया उसको रोकने की कोशिश करेगा करके, ये प्रूव करने के लिए कि भाई ये टेरर फंडिंग को ही वो पैसा घुमाते हैं करके। सो इसी चीज़ को लेकर शायद से हम कह सकते हैं एडीबी से रिलेटेड भी जो बातचीत हो रही थी उसको जोड़ने की कोशिश की गई थी, बट सरकार ने खुद ही क्लैरिफाई कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं है। टाटा मोटर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, टाटा मोटर 1.5-2% भाग गया। इसके पीछे का रीज़न है आप सभी लोगों को पता ही है कि जैगवार लैंड रोवर यहाँ पे उन्होंने एक्सपोर्ट अमेरिका में जो गाड़ी वो भेजते थे, ठीक है, वो उन्होंने रोक दिया था। बट फिलहाल अभी बताया जा रहा है दोस्तों कि शायद से अभी वो अपने बिजनेस को वापस स्टार्ट कर रहे हैं, अमेरिका में अपनी गाड़ी को भेजना स्टार्ट यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। रोक क्यों दिया था? क्योंकि टैरिफ को लेकर आपको पता ही है कि ट्रंप ने ये तो अपना फैसला यू टर्न ले लिया कि ऑटो पार्ट्स के ऊपर जो लगने वाला टैरिफ है
उसको उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया, ठीक है। बट पूरी गाड़ी अगर आप अमेरिका में भेजते हो बना बनाई, तो उसके ऊपर तो भाई आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, तो गाड़ी आपकी महंगी हो जाएगी, तो खरीदेगा कौन। तो इसी को लेकर फिलहाल तो बातचीत चलती हुई देखने को मिल रही है। एंड फिलहाल अपडेट भी यहाँ पे सामने आ रहा है कि इंडिया एंड ट्रम्प के बीच में बातचीत हो रही है। उसमें ऐसा बोला जा रहा है कि 0 फॉर 0 टैरिफ की चर्चा हो रही है 2 सेक्टर को लेकर, एक है स्टील एंड दूसरा है ऑटो पार्ट्स। तो लेट्स से इस चीज़ को लेकर और क्या डिस्कशन होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे, अच्छा जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे अरे सर इन्होंने तो 100% टैरिफ लगा दिया किस चीज़ के ऊपर, जो भी पिक्चरें अमेरिका से बाहर से बनकर अमेरिका में आएंगी उनको 100% टैरिफ देना पड़ेगा। तो अब पीवीआर आइनॉक्स का क्या होगा? अभी सोच कर देखिए, पीवीआर आइनॉक्स ये क्या काम करती है? क्या ये पिक्चर बनाती है? नहीं, पिक्चर बनाने का काम भाई वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन सबका होता है। ये सिर्फ इनके पास थिएटर्स है भाई, ठीक है। आप पिक्चर बनाओ, ये आपका पिक्चर यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है। ये इनका काम है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, ठीक है। बिंदास आप यहाँ पे कह सकते हैं। हाँ, अगर हम कह सकते हैं इंटरनेशनली भी इनके पास कितने स्क्रीन्स रहते थे, मेजॉरिटीली इंडिया में ही रहता था, फिर भी श्रीलंका कोलंबो में हम कह सकते थे इनके कुछ स्क्रीन्स देखने को मिलते थे। बट आई गेस मुझे लगता है कि उसमें भी ये जो श्रीलंका वाला बिजनेस है आई गेस इनका क्लोज यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि कोविड के बाद तो बिजनेस चलना बहुत ही मुश्किल यहाँ पे हो चुका था। बट अमेरिका को लेकर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। झटका अगर लगेगा भाई पिक्चर बनाने वालों को लगेगा, जितने भी डायरेक्टर है, ठीक है। आप उनके स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे तो उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कि हाँ भाई फाइनेंशियली तो उनको काफ़ी लॉस यहाँ पे होगा, क्योंकि उनकी पिक्चर इतनी महंगी हो जाएगी, खरीदेगा मतलब देखेगा कौन, ठीक है। टिकट्स तो महंगे हो जाएंगे। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आज के दिन कंपनी के नंबर थे, तो नंबर कैसे थे? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2437 करोड़ तक प्रॉफिट देखने को मिला है। ऊपर से कंपनी ने 25.30 पर शेयर का डिविडेंड भी घोषित कर लिया है। देन इंडियन होटल की अगर हम लोग बात करेंगे, IHCL इनके भी नंबर देखने को मिल चुके हैं। इन्होंने ₹2.25 के आसपास का डिविडेंड अनाउंस यहाँ पे कर दिया है। एंड नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो 52% की 25% की जंप हो चुके हैं। 522 करोड़ का ये नेट प्रॉफिट देखने को मिला है 25% के जंप के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे कैम्स, यस कैम्स को अगर लेकर हम बात करें तो ₹19 का डिविडेंड फाइनल डिविडेंड कंपनी ने अनाउंस किया। अभी फाइनल मतलब काफ़ी टाइम लगेगा, AGM कंडक्ट होगी, शेयर होल्डर्स आएंगे, अप्रूवल देंगे, तो ये लंबा टाइम यहाँ पे लेता है। सो कैम्स के नंबर की बात करें तो आप देख सकते हैं मार्च, दिसंबर और ये मार्च टॉप लाइन 287 था, 348 था, वो कितना हो गया 336। सो हम कह सकते हैं ईयरली ठीक है, क्वार्टरली थोड़ा डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड वहीं पे फाइनल प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें 97 करोड़ का प्रॉफिट 106 हो गया, ईयरली ठीक है। पिछले क्वार्टर में 118 था, अभी 106 है। ये थोड़ा सा शेयर मार्केट से रिलेटेड ही इनका धंधा चलता है, मार्केट मंदा तो इनका भी धंधा थोड़ा बहुत रुक जाता है। मार्केट एकदम पावरफुल तो ये भी पावरफुली काम करते हैं। EPS भी देख सकते हो 19.73, 21.46, ईयरली कोई दिक्कत नहीं है। क्वार्टरली 23 का 21 के रेंज में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब जैसे टॉप लाइन थी बॉटम लाइन भी उसी के दिशा में देखने को मिली है। कोफोर्ज की बात करेंगे तो कोफोर्ज में आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों ₹19 का डिविडेंड कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड बोला है। वाह, इंटरिम डिविडेंड मतलब ये एकदम फटाक से मिल जाएगा, कोई ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि बोर्ड ने अनाउंस कर दिया ना, मिल जाएगा, कोई शेयर होल्डर के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्विकली मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे स्टॉक स्प्लिट, यस कोफोर्ज ने डिक्लेयर कर दिया है 1:2 का स्टॉक स्प्लिट, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। और रहे नंबर की बात, 34% का इंक्रीमेंट हम लोगों को कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब लास्ट टाइम कितना था 229.2 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिलता था, जो कि 300 पार जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो प्रॉफिट भी है, स्टॉक स्प्लिट भी है, डिविडेंड भी है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे J&K बैंक, जम्मू एंड कश्मीर, अभी जो अटैक हुआ था उसके बाद J&K बैंक ज़बरदस्त क्रैश भी हुआ था, क्योंकि बिजनेस के ऊपर इंपैक्ट तो होता ही है। एनीवेज अभी कंपनी के क्वार्टर के नंबर है, उसमें तो उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, बट प्रॉफिटेबिलिटी 8% तक गिरते हुए देखने को मिल चुके हैं। प्रॉफिट है 584.54 करोड़ है, बट लास्ट टाइम इससे ज़्यादा प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिलता था। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे CCL प्रोडक्ट, कॉफ़ी वाली ये कंपनी देखने को मिल जाती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ₹5 का डिविडेंड भी दिया है। एंड कंपनी का जो Q4 का प्रॉफिट है वो 56% तक जंप किया है, बिकॉज कंपनी का स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू जो जंप हम लोग को ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिल चुका है। कल के दिन की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज जिनके नंबर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, एप्टस के नंबर पढ़ सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा को स्टडी कर सकते हो, CG पावर तो भाई सेमीकंडक्टर वाली कंपनी, मुरुगप्पा ग्रुप वाली कंपनी चाहो तो स्टडी कर सकते हो। और कौन सी कंपनी ऊपर से फटाफट देखेंगे, ई मुद्रा को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट भी रडार के ऊपर जरूर रहेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हिन पेट्रो को चाहो तो थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो, जक्सनफाल फार्मा को थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। देन अगर हम लोग और आगे यहाँ पे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो नैरोलैक के नंबर को स्टडी कर सकते हो, KA इंडस्ट्री के नंबर को स्टडी कर सकते हो। कि RR काबिल ने जिस प्रकार से
नंबर दिखा है, उसके बाद इनकी उम्मीदें बढ़ चुकी है। लेट्स सी क्या होता है। मान्यवर आप सभी लोगों को बताए हैं, वेदांत फैशन, उनके नंबर को स्टडी कर सकते हो, एमजीएल के नंबर को स्टडी कर सकते हो। आगे बढ़ेंगे, और कौन सी कंपनी नज़र आ रही है। प्रदीप के नंबर को आप ज़रूर यहाँ पे, परादीप की अगर हम लोग बात करें, फॉस्फेट के नंबर को स्टडी कर सकते हो। पेटीएम के नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। आगे और बढ़ेंगे, अच्छा एक और वायरिंग वाली कंपनी पॉलीकैप के नंबर भी उसी वक्त आएंगे। एंटीवायरस वाली कंपनी क्विक हिल के नंबर को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। रेडिको खेतान लिकर सेगमेंट की अगर बात करें, उस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। सफारी इंडस्ट्रीज की बात करें, जो बैग्स रहते हैं ना, बहुत सारे लोगों के पास होंगे सफारी के बैग्स, सो इस कंपनी के नंबर को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मतलब कल के दिन भी बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और कौन सी कंपनी नजर आ रही है, मैं ऊपर ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है। सो जितने इंपॉर्टेंट कंपनीज थे वो मैंने थोड़े से नोट करवा दिए। एंड देन अगर हम लोग बात करेंगे, यस एक कंपनी ने एकदम जबरदस्त धमाकेदार जंप यहाँ पे दिखा दिए है, स्केचर्स। यस, अमेरिका में ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है, 24% से ज़्यादा ये जंप करते देखने को मिल रही है। ऐसा क्या हो गया? तो दोस्तों ये जो फुटवेयर वाली कंपनी है बिक चुकी है। यस, किसने यहाँ पे खरीदी है? 3G कैपिटल ने एक्वायर यहाँ पे कर लिया, इन्वेस्टमेंट फर्म 3G कैपिटल, ठीक है। तो उन्होंने ये कंपनी को खरीदा है कितने में? $9 बिलियन में कंपनी यहाँ पे बिक चुकी है, ठीक है। अभी ये कंपनी डायरेक्टली प्राइवेट कंपनी बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो स्केचर्स की हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। फुटवेयर वाले बहुत सारे कंपनीज परेशान देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। वैसे एडिडास की बात करें, नाइकी की बात करें, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया है ट्रम्प को, भाई हमारे ऊपर भी जो है टैरिफ वीरिफ ये लगा के रखा है, एग्जाम्पशन के लिस्ट में हमें डाल दो, वरना हमारा भी सर्वाइवल काफ़ी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। लेट्स सी आगे क्या होता है करके। सो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।